फाइनली दोस्तों आ चुकी है ट्राई की न्यू रिपोर्ट जुलाई में और यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका बहुत साइलेंट तरीके से टाटा ने कर दिया है। एयरटेल और जियो को ऐसा पछाड़ा है कि दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि टाटा टेलीकम्युनिकेशन ने एक नया ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे कि पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाका हो गया है। वो क्या कर दिया है, चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे और जानते हैं पूरी डिटेल। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए हाथों हाथ, और साथ में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। शॉपिंग आइकॉन का ऑप्शन आ रहा होगा, उसे क्लिक करेंगे ना, सब दिख जाएंगे आपको। चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं। ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है वो ट्राई के द्वारा की गई है, और जो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है वो 29 जुलाई 2025 मतलब आज की गई है। और ये जो रिपोर्ट है वो 30 जून 2025 की है, पिछले महीने की, जिसमें कि हमें टोटल कम्युनिकेशन कनेक्शन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं, एयर फाइबर यूज़ कर रहे हैं, फाइबर यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपने कनेक्शन ले रखा है, तो टोटल मिला के आपको 121 करोड़ 83 लाख कनेक्शन इंडिया में देखने के लिए मिलते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी वाइज कर रखें। रूरल एरिया में कितने हैं, अर्बन एरिया में कितने हैं, तो इस पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ भी आप पूरी फुल डिटेल देख पाएंगे। बट यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करूँगा, नहीं तो लग जाएंगे 10-15 मिनट। फिर ये मई में और जून में क्या फ़र्क रहा है, क्योंकि जो अब एयर फाइबर ब्रॉडबैंड जो है वो फिक्स वायर ब्रॉडबैंड के अंदर शिफ्ट हो गया है, तो आप डायरेक्टली अंतर देख सकते हैं। 0.6% की वृद्धि हुई है, जिसमें कि टोटल मिला के बात करी जाए तो 1.35% इंक्रीमेंट हुआ है ब्रॉडबैंड सर्विस के अंदर। और बात करी जाए तो जो आपको फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे आपको अच्छा खासा मतलब एक बड़ा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है एज़ कंपैरिजन फिक्स ब्रॉडबैंड के मुकाबले। और सबसे बड़ा शेयर जो है वो रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल कनेक्शन भी साथ में है। फिर बात करी जाए तो ये आपको देखने के लिए मिलते हैं वायर्ड एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मतलब बात करी जाए तो सब्सक्रिप्शन बेस है वो आपको रिलायंस जियो, फिर आपको भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, संचार निगम लिमिटेड, और ये अलग अलग ब्रॉडबैंड देखने के लिए मिलते हैं। बट हमारा कंसर्न ये नहीं है, हमारा कंसर्न है ये जहाँ पे आपको अब कुछ अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ये आ गया वायर्ड मतलब जो स्पेशली फाइबर या वायर लाइन ब्रॉडबैंड सर्विस होती है उन पे कितने कनेक्शन की और किस हिसाब से मार्केट शेयर बटा हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट बहुत अलग अलग तरीके से, टाटा टेली देखेंगे 23.06%, बीएसएनएल 15%, भारतीय एयरटेल 21%, रिलायंस 31%, और बाकी छोटी छोटी मतलब सर्विस प्रोवाइडर हो गए, जिसमें एमटीएनएल भी बड़ा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आके टाटा टेली कम्युनिकेशन ने जो है वो पूरा धमाका मचा दिया है। और यहाँ पे देखेंगे आप, जो सिर्फ मतलब ये जून महीने के अंदर टाटा टेलीकम्युनिकेशन ने 85,05,797 कनेक्शन ऐड किए हैं वायर्ड ब्रॉडबैंड के अंदर। लेकिन याद रखिएगा, टाटा टेलीकम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्टली आपको कनेक्शन नहीं देता है। हमने ये भी सर्च करा था कि टाटा प्ले फाइबर क्या इसके अंदर आता है, तो इसके अंदर नहीं आता है। ये टाटा टेलीकम्युनिकेशन जो है वो एंटरप्राइजेस को डायरेक्टली जो है वो मतलब डायरेक्ट छोटे व्यापारियों को या स्पेशली एंटरप्राइजेस को सर्विस देती है। लेकिन इतना बड़ा नंबर किस तरीके से हो गया, ये थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको एक बड़ा सा आंकड़ा देखने के लिए मिलता है ट्राई के द्वारा। फिर रिलायंस जियो की बात करी जाए तो 4,54,281 कनेक्शन ऐड किए, और एयरटेल की बात करी जाए तो सिर्फ 50,036 सब्सक्राइबर्स को ऐड किया, उसमें से एक मैं भी हूँ। मैंने फ़िलहाल जुलाई में लगवाया है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान था एयरटेल की सर्विस से, अब थोड़ी बहुत सही चल रही है। और बीएसएनएल की बात करी जाए तो 23,840 लोग छोड़ के चले गए। और वोडाफोन जो है वो एक ब्रॉडबैंड कंपनी के साथ टाइप में आता है, तो यहाँ पे 52,430 सब्सक्राइबर छोड़ के चले गए। और एमटीएनएल सबसे ज़्यादा मेन सर्विस है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई में, तो वहाँ पे 88,368 सब्सक्राइबर छोड़ के चले गए। तो इस तरीके से एक बड़ा लॉस हमें स्पेशली गवर्नमेंट सर्विस में देखने के लिए मिलता है एज़ कंपैरिजन प्राइवेट के मुकाबले। और ये आपको स्पेशली बात करी जाए तो वायरलेस टेली डेंसिटी, जिसमें कि नेटवर्क कैपेसिटी कितनी है, तो ये आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको वायरलेस सब्सक्राइबर की अर्बन में कितने हैं, और बात करी जाए तो रूरल एरिया में कितने हैं, टोटल सब्सक्राइबर बेस कितना है, किस हिसाब से इंक्रीज़ हुआ है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। 116 करोड़ 84 लाख था, और जून में ये
मतलब बात करी जाए तो आपको टोटल 117 करोड़ देखने के लिए मिलता है, तो मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। और ये आपको टेली डेंसिटी देखने के लिए मिलती है। किस तरीके से, क्योंकि अर्बन एरिया में बात करी जाए तो आपको बहुत देखने के लिए मिलती है, सिटी में आपको ज़्यादा पास टावर देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम रूरल एरिया में आते हैं तो वहाँ पे वो खेत कस्बे भी ऐड होते हैं, तो इस वजह से जो मतलब टावर की रेंज है वो पूरी ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए वो 50% से भी, तो टोटल जो हमारी टेली डेंसिटी है वो 82.63 थी, अब 82.74 हुई है, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है। साथ में बात करी जाए तो ये आपको टोटल सब्सक्राइबर बेस देखने के लिए मिलता है, और ये सिर्फ मोबाइल का है, ये आपको एयर फाइबर के साथ देखने के लिए मिलता है। तो मोबाइल सब्सक्राइबर बेस आप देख सकते हैं किस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है, एयर फाइबर ब्रॉडबैंड ज़्यादा लिया जा रहा है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है मार्केट शेयर, जो गवर्नमेंट का मार्केट शेयर है वो और ज़्यादा लॉस में चला गया है, 7.8% रह गया है, और जो प्राइवेट का है वो 92.2%, तो मतलब एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है, जिसमें कि जियो के सब्सक्राइबर बेस जो है वो 19,12,780 सब्सक्राइबर्स जून में ऐड किए हैं। और रिलायंस मतलब बात की जाए तो भारतीय एयरटेल ने 7,63,482 सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन ने खो दिए। BSNL ने दोबारा से 3,05,767 सब्सक्राइबर्स को टाटा बाय बाय कर दिया है। और वोडाफोन में भी बहुत बड़ा लॉस देखने के लिए मिलता है, 2,17,816 सब्सक्राइबर छोड़ के चले गए। और MTNL को बहुत भारी धक्का है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई के सब्सक्राइबर छोड़ के गए हैं, तो 1.5 लाख सब्सक्राइबर MTNL को भी छोड़ के चले गए। और यहाँ पे परसेंटेज वाइज आपको देखने के लिए मिलता है, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर लॉस कहाँ पे देखने के लिए मिला है, मुंबई, तो डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं MTNL, और दिल्ली में भी MTNL की, और असम, मुंबई, पंजाब, दिल्ली, कोलकाता, तो यहाँ पे सबसे बड़ा 2 ही लॉस है, या तो VI के सब्सक्राइबर या मिलजुल के BSNL के सब्सक्राइबर भी छोड़ के गए हैं। सबसे ज़्यादा जो गेन किया है वो किया है जम्मू कश्मीर में और मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे आपको पूरी फुल एयर फाइबर की भी रिपोर्ट देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि भारतीय एयरटेल के यहाँ पे आप देखेंगे ये M2M सर्विस है, उससे हमारा ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, तो यहाँ पे आप सब्सक्राइबर बेस देखेंगे तो इस तरीके से सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज़ हुआ है। अब 74 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो फिक्स वायरलेस एक्सेस 5G नेटवर्क पे हो गए हैं। और टोटल मिला के बात करी जाए तो ये जून एंड तक जो इंक्रीमेंट हुआ है अलग अलग तरीके से, वो आपको अर्बन में देखने के लिए मिलता है 47,30,000 सब्सक्राइबर्स, और रूरल एरिया में जो है 31,20,000, मतलब अभी बहुत बड़ा अंतर नहीं रह गया, सिर्फ 10-11 लाख का है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है वो बराबर ही चल रहा है, कि आप सिटी कस्बों मतलब शहर की बात करें तो 60% एयर फाइबर ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं लोग, और गांव कस्बों की बात करी जाए तो अराउंड 40%, तो 20% का फ़र्क है, जो बहुत ही कम है। और बात करें ये आपको मेन सब्सक्राइबर बेस, यहाँ से आगे जो है वो पूरी टेक्निकल डिटेल चली जाती है, ऊपर से वो बहुत छोटी छोटी जो किसी काम की नहीं है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा पूरी PDF का, वो भी आप देख सकते हैं, और बाकी की डिटेल। लेकिन यहाँ पे टाटा ने क्या रोल प्ले करा और सीधे 85 लाख सब्सक्राइबर, इट्स रियली अमेजिंग। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।